स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति आर्या एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 11th का है, विच इज़ एनिमल किंगडम। राइट, देखिए बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस एस्पेक्ट से? एक तो एनसीईआरटी में अगर हम इसकी क्वेश्चंस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस हर तरीके के, लाइक आपके मल्टी जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं या असर्शन रीजंस, जिस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इन सभी तरीके के क्वेश्चंस से आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि ये इस चैप्टर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनका आगे भी अदर चैप्टर्स में यूज़ होगा, तो इसीलिए ये इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं चैप्टर नेम। राइट, चैप्टर में है एनिमल एंड किंगडम। ठीक है, तो एनिमल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो एनिमल्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो सबके साथ क्या है, कॉमन है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाइक जो एनिमल्स होते हैं बच्चों वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मतलब दे आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, एक सिंगल सेल नहीं है, मल्टी सेल्स होते हैं। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ फीचर जो कि सभी एनिमल्स में होता है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ एनिमल इज विदाउट एनी एक्सेप्शन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो गई? हेटेरोट्रॉफ्स की। राइट, इसके बाद अगर हम देखें कि क्या कैरेक्टर्स और होते हैं इनमें, तो दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड का क्या मतलब होता है बच्चों? होलोजोइक मतलब होलो मतलब कंप्लीट। ठीक है, जोइक एनिमल्स। देखिए बच्चों, जूलॉजी में और स्पेशली इन एनिमल किंगडम जो टर्म्स हैं ये आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने टर्म समझ लिए तो आपके लिए जो थ्योरी है सारी चीज़ें समझनी बहुत इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो होलो मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट। जोइक मतलब ऑर्गेनिज्म। तो जब हम जो हमारा फूड होता है हम उसको कम्प्लीटली इनगल्फ करते हैं, देन पहले हम इंजेस्ट करते हैं, देन उसका डाइजेशन होता है। आपने पढ़ा होगा डाइजेशन है प्रॉपर, उसका एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन, एंड देन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसका बॉडी से रिमूवल होता है, दैट इज ईजेशन। राइट, सो दिस इज दी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं दीज आर दी स्पेसिफिक फॉर एनिमल्स। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक दे शो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ शो करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा दे शो लोकोमोशन, मोस्ट ऑफ देम लोकोमोशन, मूवमेंट। ठीक है, इस तरीके के आप ये कह सकते हैं कि सेंसरी एंड न्यूरल कंट्रोल होता है उनमें। राइट, तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अब देखिए बच्चों, एनिमल्स अगर आपको ये चीज़ पूछी जाए कि एनिमल बताओ क्या है, तो आपके अराउंड मतलब हर एवरीबडी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। एवरीबडी नोज कि कितने सारे आप नंबर ऑफ आप एनिमल्स के नेम बता दोगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ये देखें कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं या हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन, वाई क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज बहुत डाइवर्सिटी है एनिमल्स में। ठीक है, अब डाइवर्सिटी है तो उनको अगर आपको कभी कोई मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको किसी एनिमल को पर्टिकुलरली स्टडी करना है या कुछ करना है तो इतने डाइवर्स उसमें तो आपके लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनकी सॉर्टिंग की जाती है क्लासिफिकेशन में, सो दैट दे कैन बी इजीली स्टडीड। ठीक है बच्चों, तो ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। राइट, इसके अलावा आगे हम देखें अगर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स
इसमें क्या आएगा बच्चों, जो किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है 2 सब किंगडम्स में, which is पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है बच्चों, तो जो किंगडम एनिमेलिया है इट इज ऑल्सो नोन एज बच्चों मेटाजोन्स। मेटा मतलब क्या हो गया बच्चों, मल्टी सेलुलैरिटी। ठीक है, सो देखिए जो पैराजोआ है बच्चों, पैराजोआ क्या है, दीज आर दी प्रिमिटिव एनिमल्स। ठीक है, एंड यू मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू। तो ट्रू मेटाजोन्स मतलब एडवांस्ड एनिमल्स, राइट। तो जो बच्चों सब किंगडम पैराजोआ है, सब किंगडम पैराजोआ में क्या आते हैं, जो इनमें एनिमल्स हैं ये इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो दे हैव सेल्स ओनली। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लें, एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा। देखिए बच्चों, अगर आप एनिमल किंगडम याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें कोई स्पेशल कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको क्या है कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है और जो भी स्टार्टिंग से आप फाइलम्स पढ़ रहे हैं उनको याद रखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि आगे काम नहीं आने वाली, ये सारी चीज़ें अभी काम आने वाली है, राइट। एंड जो यूमेटाजोआ है बच्चों, यूमेटाजोआ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूमेटाजोआ में देखिए पोरीफेरा के बाद क्या आता है, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस। इनको हम बच्चों एक एक डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा में आपका फेवरेट एनिमल आता है विच इज़ अर्थवर्म। इसके बाद एनेलिडा के बाद क्या आता है बच्चों, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम भी है। इसके बाद आता है बच्चों मोलस्का विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, देन एकाइनोडर्मेटा, देन इसको हम यहाँ देख लेते हैं, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। सो बच्चों दीज आर द फाइलम जो कि आते हैं यूमेटाजोआ में। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये सीक्वेंस जो है बच्चों हमें वो याद रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए बच्चों जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए थे दे वर प्रिमिटिव, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे अर्थ की कंडीशंस चेंज होती गई वैसे वैसे वो इवॉल्व होते गए। ठीक है, तो अगर हम ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है ये इनके डेवलपमेंट के सीक्वेंस पे बताया है। लाइक सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रिमिटिव कौन सा है, पोरीफेरन्स है। ठीक है, पोरीफेरा से डेवलप क्या है, सीलेंट्रेटा, इनसे डेवलप प्लैटीहेलमिन्थस, दिस एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है ये सीक्वेंस आपको याद करना ज़रूरी है सो दैट आप आगे की चीज़ जो है वो अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक